जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, कुछ विद्यार्थी सफल हुए हैं, कुछ विद्यार्थी असफल हुए। तो हमेशा सारी परीक्षाओं में होता है, कुछ बच्चे कुछ पॉइंटों से बाहर हुए हैं, कुछ नंबरों से हुए हैं, कोई तो ज़्यादा नंबरों से हुए। तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति में आपके मन में भूचाल आ रहा होगा, क्योंकि जो सफल हुए हैं वो खुशियां मना रहे हैं, उनके लिए होली अच्छी आ गई है, और जो असफल हो गए हैं वो निराश हैं। इसमें कोई कहने का बात नहीं है। लेकिन मैं फील कर रहा हूँ बेटा, तुम लोगों की जो असफल हैं उनको रिश्तेदारों की कॉल आ रही होंगी, मित्रों की कॉल आ रही होंगी, पड़ोसियों के ताने पूछताछ पूछ रहे होंगे कि भैया आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कई तरह से भूचाल होगा जीवन में, और ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को बात ना करने के मूड में होंगे, किसी से कुछ ना कहने के मूड में होंगे, क्योंकि आंधियां जब चलती हैं तो आवाज़ होती है, और जो दिखाई देते हैं, जो सफल होते हैं उनके लिए बात होती है, जो असफल होते हैं उनके लिए दूर दूर तक ना मुलाकात होती है, और मिल जाते हैं ताने खैरात में। मेरी मेहनत और मेरी शिद्दत का सिर्फ मुझे मालूम है, और कह सकते हैं अपने लिए आप कि तुमने किस हद तक मेहनत की है तुम्हें मालूम है, पॉइंटों से बाहर जाना तुम्हें मालूम है, दिल में दर्द जो छिपा है तुम्हें मालूम है, इसे निकल पाना आसान नहीं है तुम्हें मालूम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक योद्धा जो होता है वो कभी भी असफल यानी कि किसी लड़ाई में पराजित होने के बाद वो जाके सोता नहीं है, वो जाके युद्ध से लड़ाई नहीं छोड़ता है, बल्कि वो तैयार होता है अपने युद्ध के लिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, और अपनी तलवार को धार देता है, कहता है अगले युद्ध में मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या था। तो बेटा आप सिलेक्शन के करीब थे, आप अगर पॉइंटों से बाहर हो गए तो आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, और होना भी है तो बिल्कुल 100% आज रो लीजिए, रो लीजिए, रोने के बाद सो लीजिए, और सोने के बाद कल से कलम उठाइए, तलवार की धार बनाइए और लग जाइए अपने सिलेक्शन के लिए, अपने कामयाबी के लिए, अपनी मंजिल के लिए। मैं समझ सकता हूँ कहना आसान है, सब जितना मैंने बोला वो करना आपके लिए कठिन है, लेकिन बेटा और रास्ता ही क्या है। हम एक असफलता के चक्कर में क्या अपनी मंजिल को त्याग दें, अपने सपनों को त्याग दें? क्या माता पिता गुरुजनों की उम्मीदों को त्याग दें? क्या अपने सपनों को साकार करने की इच्छा को त्याग दें? ये तो पॉसिबल नहीं है ना मेरे बच्चे। जब पॉसिबल नहीं है तो 100% आप लग जाइए, लगन के साथ, मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ। क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशल तुम्ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। सफलता का रिजल्ट मेरे पास भी है, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन क्या मैं सफलता की चमक में मैं असफल विद्यार्थियों को भूल जाऊं? क्योंकि तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है, और तुम्हारी मेहनत जहां तुम कर रहे हो तुमने देखी है, तुम्हारी मेहनत से तुम वाकिफ हो, और तुम्हारे जो पॉइंटों से बाहर जाना तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं एक धक्का है, एक सदमे जैसा रहता है बच्चों के लिए कि बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर्म में तुमने किया है, फल भी तुमने पाया है। कुछ पॉइंटों से अगर बाहर गए हो तो अगले पॉइंट में लिस्ट में तुम्हारा नाम भी आना है, 100% नाम आना है। तो कह सकते हो कि 100% तैयारी के लिए अभी से कल से आप लग जाइए, और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, फिर से आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करो, है ना। इसमें ये नहीं है कि नहीं भैया ये होगा, ठीक है जो चल रहा है चलने दो। अब कल से मैं ये कहूँगा कि 100% तैयारी के लिए आप लग जाइए, अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ। क्योंकि घर से तो निकले थे तुम, आंधी आई थी या फूल आए थे, घर से निकले थे तुम, कांटों पर भी चले थे तुम, लाइब्रेरी में बैठ के रातों को किताबों से लड़े थे तुम, लाइब्रेरी में बैठ के रातों को मैं किताबों से लड़े थे तुम, और जिंदगी की हर खुशी हर शौक त्याग कर इस वर्दी के लिए तुम लड़े थे, है ना। लेकिन कुछ पॉइंटों से बाहर जाना, यूँ मेहनत का बेकार जाना तुम्हें बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे ये मेहनत बेकार नहीं है, अगले सिलेक्शन के लिए पॉजिटिव आपके पास बैकअप प्लान है, अगले में आपको तय है। मैं मानता हूं कि 1 साल 1.5 साल 2 साल आप मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, और आपकी एक उम्मीद रहती है कि PDF आएगी, उस PDF में मेरा भी रोल नंबर होगा, मेरा भी नाम होगा।
मैं भी चिल्लाऊंगा, खुशी से आवाज़ दूंगा कि आई एम सेलेक्ट, मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, मैं मुझे जो पाना था मैंने पा लिया है, अब एक नौकरी मिल गई है, दूसरे के लिए देखूंगा, अच्छा होगी तो आगे बढ़ूंगा, वरना यहाँ रुक जाऊंगा, भाई जिंदगी तो निकाल ही लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सपने रहते हैं, माता पिता के सपने रहते हैं कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाएगी, अब घर की समस्याएं दूर हो जाएंगी, अब ये बच्चा नाम करेगा, नौकरी करेगा और सारी व्यवस्थाएं अच्छी चलने लगेंगी। तो मेरे भाइयों, उम्मीद पे खरा उतरे भी आप, है ना। हैं, सारी परिस्थितियों से लड़े। अब आपको एक नई कहानी फिर से लिखनी है, अपनी पुरानी कहानी को जोड़ के एक नई कहानी में एक अध्याय आपको तैयार करना है। तो मैं यही करूँगा, आप सभी को शुभाशीष, जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, उन सभी बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। खूब अपनी मंजिल की तरफ जाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो बच्चे रह गए हैं मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा और प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं